नमस्ते। आज हम एक बेहद संगीन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सिचुएशन जो पाकिस्तान को एक बहुत ही खतरनाक जंग के मुहाने पर ले आई है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई अलायंस, कोई समझौता जो आपकी हिफाजत के लिए बना हो, वही आपको एक ऐसी जंग में धकेल दे जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। आज पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी इसी एक सवाल के आसपास घूम रही है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? एक बहुत ही अर्जेंट बुलावे से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अचानक सऊदी अरब बुलाया गया है और ये कोई आम डिप्लोमेटिक विजिट बिल्कुल नहीं है। माहौल में टेंशन साफ महसूस हो रही है। खबरें ये उड़ रही हैं कि ये मीटिंग कोई दोस्ताना मुलाकात नहीं है, बल्कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक अल्टीमेटम देने के लिए है। एक ऐसी मांग जो पाकिस्तान को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इस पूरे संकट की जड़ में है एक डिफेंस डील, एक रक्षा समझौता जो कुछ ही महीने पहले हुआ था। इसका नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA। हुआ ये कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने इस पर साइन किया, मतलब सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी की गारंटी ली। और उस वक्त ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत लग रही थी। और यहीं पर पाकिस्तान का सारा कैलकुलेशन, मतलब पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ा गया। वादा क्या था? वादा था अरबों डॉलर की फाइनेंशियल मदद का, मिडिल ईस्ट में ज्यादा असर का। लेकिन हकीकत क्या निकली? हकीकत यह है कि अब उन्हें ईरान से लड़ने के लिए कहा जा रहा है, एक ऐसी जंग में फंसाया जा रहा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो अब पाकिस्तान की हालत आप कह सकते हैं एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है। एक तरफ है अपने ताकतवर दोस्त से किया वादा और दूसरी तरफ है उस वादे को निभाने का भयानक अंजाम। देखिए, पब्लिक में तो पाकिस्तान पूरी ताकत और वफादारी दिखा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन का बयान है कि पाकिस्तान हमेशा सऊदियों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि देश जब इतने बुरे हालात में है तो क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सिर्फ खोखले शब्द? क्योंकि इन बयानों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। और देखिए कि हालात कितनी तेजी से बदले। 2025 की शुरुआत में सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बेहतर हो रहे थे, सब ठीक था। फिर सितंबर में पाकिस्तान ये SMDA साइन करता है और बस कुछ ही महीनों बाद 2026 की शुरुआत में ईरान इजराइल की जंग छिड़ जाती है और मार्च आते आते ईरान सऊदी अरब को निशाना बना देता है। बस इसी के साथ वो डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हो गया। किसी ने ये सोचा तक नहीं था। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक और जंग लड़ना इतना मुश्किल, बल्कि लगभग नामुमकिन क्यों है? बात सिर्फ ईरान की नहीं है, बात है पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात की। मतलब पाकिस्तान पहले से ही कई मुश्किलों से जूझ रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दो बड़े विद्रोह चल रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ एक तरह की अघोषित जंग जैसे हालात हैं। देश के अंदर सिविल और सेक्टेरियन अनरेस्ट है। इकॉनमी तो बिल्कुल टूट चुकी है, दिवालिया होने की कगार पर है। और ऊपर से महंगाई को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में एक और जंग, ये तो तबाही होगी। तो इस सब से बचने के लिए पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक दांव क्या है? उनका कहना है कि देखिए, हमारा समझौता सऊदी अरब को डिफेंड करने के लिए है, उसकी तरफ से किसी और देश पर अटैक करने के लिए नहीं। ये एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी लाइन है जिसे वो पकड़कर चल रहे हैं। और देखिए वो कितनी चालाकी से UN सिक्योरिटी काउंसिल के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ ये कि ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हुआ। अब मजे की बात यह है कि ईरान के दोस्त रूस और चीन, उन्होंने भी वीटो करने के बजाय वोटिंग से दूरी बना ली। तो पाकिस्तान ने भी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर दिया। और अब उनका तर्क सीधा है, भाई जब ईरान के अपने दोस्त ही उसका बचाव नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? तो घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है। आज रियाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने क्या चॉइस है? ये एक बहुत मुश्किल फैसला है, पैसा या फिर देश की स्थिरता। सऊदी अरब की मांग बिल्कुल सीधी और साफ है, और उतनी ही खतरनाक, एक दूसरा फ्रंट खोलो, ईरान पर हमला करो ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके। और यहीं पर सारा खेल समझ में आता है। हाँ, सऊदी अरब से पैसे तो मिलेंगे, एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, लेकिन उसके बदले में जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी का नुकसान होगा वो कहीं ज्यादा है। ये लड़ाई देश को और भी ज्यादा अस्थिर कर देगी, जिसकी कीमत किसी भी फाइनेंशियल पैकेज से बहुत बहुत ज्यादा होगी। तो आखिरी सवाल यही है, एक तरफ दीवार है, दूसरी तरफ खाई। देश में हालात खराब हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्या चुनेगा? एक फाइनेंशियल लाइफलाइन या फिर अपना सर्वाइवल, अपना वजूद? और इस सवाल का जवाब जो भी होगा वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय करेगा।